हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। आज बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस की। एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है उम्मीदें, वो उम्मीदें जो दूसरा व्यक्ति आपसे रखता है। अब सबसे पहले कहाँ फेस की है ये एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद। देखो, जब हम थोड़े से समझदार होते हैं, स्कूल जाने लायक, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम गुड मार्क्स लाएं, हम अच्छे मार्क्स लाकर उनको दें। अगर हम 60-70% लाते हैं तो दे कंसिडर अस एज एवरेज। अगर उससे ज़्यादा लाते हो तो एक्सीलेंट, और उससे भी ज़्यादा लाते हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तुम्हें 100 पे मिलेगा, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि तुम उस स्केल को क्रॉस करो, वो ग्रेड स्केल 9 वाला। हम कोशिश भी पूरी करते हैं, लेकिन जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तब वो भी तुम ही होते हो जो ये सब बातें सुन रहे होते हो। अरे यार, थोड़ी और मेहनत कर लेता, अरे ये कर लेता, अरे वो कर लेता, अरे ऐसे कर लेता, अगर इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखता तो शायद पूरे मार्क्स मिल जाते। इसके बाद एक्सपेक्टेशंस कहाँ देखते हो यार? कॉलोनी में उन्होंने जो फंक्शन किया ना, वहाँ पे लाइटिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था। खाना तो था लेकिन वो टेस्टी नहीं था। मुझसे कहते मैं इस पर्टिकुलर वेंडर को बताता और फिर वो फंक्शन अच्छा हो जाता। उन्होंने ढंग से पैसे खर्च नहीं किए। तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, तुम वहाँ देखने कुछ और गए थे। तुम्हें उस व्यक्ति के स्टैंडर्ड से कुछ और एक्सपेक्टेशन थी, बट जो उसने किया है, जिस तरह से भी उसने डेकोरेशन किया, वो तुम्हें एक्चुअली एज एक्सपेक्टेड नहीं मिला। तो तुम्हारी शिकायतें होती हैं उस शख्स से, उस फंक्शन से, और तुम वो हमेशा याद रखते हो कि उस पर्टिकुलर फंक्शन में ऐसा हुआ था। उसके बाद में एक्सपेक्टेशंस कहाँ आती हैं? जब हम किसी से, हमें पैसे चाहिए, हमें उधार चाहिए, हमें कुछ काम है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये वो शख्स है जो मुझे इस वक्त उधार दे देगा, या ये मेरी इस वक्त ये शख्स मेरी मदद कर देगा। लेकिन वो शख्स उस वक्त मदद नहीं करता, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन एक्चुअली वहां पर फेल हो जाती है। अब ये एक्सपेक्टेशंस होती ही क्यों है और दूसरों से ही क्यों होती है? मतलब क्यों नहीं ये एक्सपेक्टेशंस हमारी खुद से होती है? देखो, फर्स्ट एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं अपने बच्चों से कि वो इतने अच्छे मार्क्स लाएं कि उस टीचर, स्कूल में उनके पेरेंट का नाम हो, सोसाइटी में उनका नाम हो कि इनका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली वो उनकी पोजीशन, उनके स्टेटस को इम्प्रूव करेगा सोसाइटी में। देयर इज अ बेनिफिट। ओके, सेकेंड एक्सपेक्टेशन जो आपकी थी वो फैमिली फंक्शंस में थी कि इन्होंने ऐसे ढंग से टेंट नहीं लगाया, या इन्होंने रिसेप्शन सही नहीं दिया, और आप इनसे बेटर कर लेते। वो भी एक्चुअली आप अपनी पोजीशन देख रहे हो सोसाइटी में, उनकी पोजीशन, उनके अरेंजमेंट को डिग्रेड करके यू एक्चुअली वांट कि तुम्हारी बातों को लोग समझें और तुम्हें एक रुतबा मिले सोसाइटी में कि यार अगर ये करते तो बेटर कर लेते, या हमने किया था वो बेटर था। कई बार हम ऐसा भी कह रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज यू वांट टू मेंटेन अ पोजीशन इन द सोसाइटी बाय डिग्रेडिंग अदर्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। तो क्या ये सही है? एक बार सोचना चाहिए। और जब ये सोच लो और समझ लो, तब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। एक और एक्सपेक्टेशन मैंने डिस्कस करी थी, उधार वाली। तो आप दूसरे से एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं आपने अब तक जो इन्वेस्ट किया है, जो आपके डिपॉजिट्स हैं, आपने जो रखे हैं, वो आप क्यों नहीं इस वक्त खर्च कर देते? जब आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है और आपको उधार चाहिए, आप सामने वाले से क्यों होप कर रहे हो, क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? सिचुएशंस आती है और हमें रेडी होना होता है। अगर हमने बहुत कोशिश करी है और स्टिल हम नहीं बचा पाए हैं पैसा, हमारे पास कोई होप नहीं है, तब भी देयर इज अ होप कि तुम लोन ले सकते हो, कि तुम कुछ और कर सकते हो, कि तुम्हें वो एक्सपेक्टेशन दूसरे से रखनी ना पड़े और उसके मना करने पर तुम अपने रिलेशंस में फ़र्क ना लाओ। बिकॉज ये उसकी मर्जी है कि वो इस वक्त नहीं आपको देना चाहता वो अमाउंट, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। सो फॉर दिस रीज़न यू कैन नॉट स्ट्रेन योर रिलेशंस।
आप उससे अपना फैमिली वाला रिलेशन सिर्फ इस वजह से ख़त्म नहीं कर सकते कि एक वक्त पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम मुझे इतना पैसा दोगे और तुमने नहीं दिया, तुम्हारे पास होते हुए भी, तो मैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तुम्हें इसके बजाय खुद को सेल्फ सफिशिएंट करना है नेक्स्ट टाइम, ताकि तुम्हें उससे मांगना ही ना पड़े। और जब तुम सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ तब एक बार खुद को इस सिचुएशन में रखना कि कोई शख्स अगर तुमसे मांगता है पैसे, तब क्या तुम रेडी हो उसको देने के लिए, बिकॉज यू हैव फेस्ड अ सिचुएशन लाइक दैट व्हेन योर एक्सपेक्टेशन एक्चुअली फेल्ड। एक्सपेक्टेशन के डिस्कशन में इतना ही, और कंक्लूजन ये है कि दूसरों से एक्सपेक्ट करने का कंपैरिजन में आप खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाइए, ताकि आपको दूसरों से एक्सपेक्ट ना करना पड़े, और आप एक्सपेक्टेशंस को एक्चुअली ख़त्म कीजिए और ये एक्सपेक्टेशंस खुद से रखिए, तब डेफिनेटली यू विल बी द विनर ऑफ लाइफ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय।